हेलो स्टूडेंट्स। तो ये है आपकी 1.3 एक्सरसाइज का 7 सम। एक मैंने एग्जांपल लिए 10, क्योंकि ये दोनों सम जो 8 सम जो है एग्जांपल बेस्ड है, तो ये दोनों चीजें एक साथ ली हैं। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट सम क्या है? राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर्स में पहले भी बता चुकी हूँ कि नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर कौन से होते हैं? जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। सेम डिजिट रिपीट नहीं होंगे। तो हमें कोई भी 3 नंबर बनाने हैं। ये बनाने का तरीका हम पहले डिस्कस तो कर चुके हैं। 0.1010 अगेन अगर 1 आ जाए तो वो रिपीट हो जाएगा, लेकिन हमें इसे रिपीट नहीं करना। तो हम क्या ले लेंगे? एक और 0 ले लेंगे। फिर 1 ले लिया, 2 0 ली। अगर फिर 1 आ जाएगा तो रिपीट हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं लेना है। तो लाइक दिस ये चलता है। इसी तरह आप कुछ भी ले सकते हो। 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2, ओके। एंड 0.3 ले लीजिए, 3 5 ले लिया, मान लो 3 5 0 5 0 0 5 0 0 0 5, डन। ओके। नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर हमें इसी तरह से बनाने होते हैं। ओके। तो इसके इसी टाइप की मैंने एग्जांपल और सम लिया। सेम आज हम नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये है हमारी एग्जांपल 10। इसमें आपको क्या दे रखा है? फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 दो जो रेशनल नंबर है, इनके बीच में हमें इरेशनल नंबर बताने हैं। 3 इरेशनल नंबर हमें इनके बीच में बताना है, एक इरेशनल नंबर बताना है। तो हम क्या करते हैं? दैट इज सो सिंपल। हमें पता है इसकी वैल्यू ये होती है 1/7 की और ये होती है 2/7 की। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, मैम हम याद रखेंगे क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। आप इसे यहाँ पे डिवाइड करके पहले फाइंड करोगे, और आपको इतना 6 डिजिट तक जाने की भी नीड नहीं है। आप 3 डिजिट तक जाके भी आपका काम हो सकता है। तो हम करते हैं। पहले यहाँ पे मैं आपको फाइंड करके बताती हूँ। 7 को हमने बाहर रख लिया, 1 रख लिया, डेसिमल लिया, 10 आ गया, 1 पे गया, 7 3 आ गया, 0 4 पे गया, 28 ये आ जाएगा 2 0, फिर 2 पे गया 14 ये आ जाएगा 6 0, फिर 8 पे गया 56, और इसके आगे आप डजंट मैटर, आप कुछ भी आता है, आपको इतने डिजिट आ गए हैं सफिशिएंट है। आप देख सकते हो ये डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू 1/7 की आप लिख सकते हो 0.1428 दिस, ओके। और इसी तरह 2/7 हम फाइंड कर लेते हैं। 7 2 डेसिमल 20 ये जाएगा 2 पे, 14 6 बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा 60, ये जाएगा 8 पे, 56 4 0, अब जाएगा 5 पे 35 5 0, 7 पे 49। आगे आपको चलाने की जरूरत नहीं है, ये 3 डिजिट तक भी लोगे तब भी सफिशिएंट है। आप देख सकते हो हमारा सेम आ रहा है जो मैंने लिया था 2/7 0.2857 दिस। अब हमें सम अब आता है, ये हमने फाइंड कर लिया। 1/7 और 2/7 को हमने डेसिमल एक्सप्रेशन में हमने शो कर लिया। अब इनके बीच में नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर हम कैसे ले सकते हैं? ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि दो रेशनल नंबर के बीच में आपके पास इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। तो आप जितने चाहे फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक फाइंड करना है, तो आपको क्या देखना है? देखो, पहले ये 2 डिजिट देख लो। ये है 1 4 और ये है 2 8। यानी हम अगर नॉर्मल बात करें 14 एंड 28, 14 और 28 के बीच का कोई भी नंबर आप ले लो। मान लो हमने 15 ले लिया। आपको पता है ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है, सिंपल, ठीक है। आगे के डिजिट हमें कोई मैटर नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में आ रहा है। आगे कुछ भी आएगा तो वो मतलब है तो इन दोनों के बीच में, यानी इनके पूरे के बीच में ही आ रहा है, ठीक है। इसके आगे वही आपको नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग 0 5 0 0 5 0 0 0 5, दैट्स ऑल।
और ज्यादा बनाना चाहो तो 16 ले लो, 17 ले लो, 21 ले लो, बना। ओके, ये आ जाएगा। इसी तरह का आपका सम है 8 सम, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन दीज टू। तो सेम प्रोसीजर है, पहले हम इन्हें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसके बेस में नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर लिखेंगे। तो हम कर लेते हैं। आपका है 5/7, 5 7.0, ये जाएगा 7 पे 49, 10 1 पे जाएगा 7, ये आ जाएगा 30 4 पे जाएगा 28, 20 2 पे चला जाएगा 14, आगे कुछ भी आए डजंट मैटर, हम इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.7142। अब 9/11 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 9 एंड 11 डेसिमल, 0 8 पे जाएगा 88, 220 1 पे जाएगा 11, 9 0 अगेन 8 पे जाएगा 88, 20 अगेन 1 पे जाएगा, ये तो रिपीटेड हो रहा है 81 81 81 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.818181। ओके, अब हमें अगेन फर्स्ट 2 डिजिट के बीच में यानी 71 एंड 81 के बीच में हमें देखना है। तो 71 और 81 के बीच में हम 0 पॉइंट हमने ले लिया 72, 0 2 0 0, ओके 73 ले लिया। और एक चीज और, ऐसा नहीं है कि उस बच्चे का ये आंसर आ रहा है हमारा ये नहीं आ रहा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे 0 और 1, इसके बीच में वैसे तो हम 10 डिजिट लेते हैं, लेकिन अगर हम रेशनल और इरेशनल नंबर की बात बोले तो मतलब एक एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारे नंबर होते हैं। तो आप तो जरूरी नहीं है जो जैसा आपने किया वैसा ही सेम आपके नेबर के स्टूडेंट ने किया है या दूसरी मैम ने भी ऐसा करवाया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सेम आंसर आना जरूरी नहीं है। ओके, तो इसमें अलग अलग भी आ सकता है, तो आपको बस इन दोनों के बीच में नंबर फाइंड करना है, तो वो इस तरह से आएगा। तो ये आपका आ गया, आप डिफरेंट भी ले सकते हो नंबर, है ना। यहाँ पे कोई टीचर 1 और 2 1 1 करके भी लिखवा सकती है, तो ये अलग अलग तरीका होता है हर टीचर का। तो ये था हमारा नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर फाइंड करना 2 रेशनल नंबर के बीच में। ओके,